नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों किसी मतभेद से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनके सहयोगियों की भाषा मतभेद का खुलासा कर रही है। जेडीयू कहती है नीतीश को नेता न मानने वाले बीजेपी के एजेंट हैं। लेकिन बिहार में समावेशी विकास और सभी जाति सभी धर्मों में एक विश्वास का वातावरण और इस राज्य को सबसे उन्नति पर ले जाने का काम, सब लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार चली और जो काम करने का काम, और आज सारे लोगों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया। इशारा साफ तौर पर रघुवंश प्रसाद सिंह के सुझाव की ओर है कि अभी किसी को मुख्यमंत्री ना घोषित किया जाए। लालू यादव याद दिलाते रहे हैं कि जेडीयू सरकार को उन्होंने 2 बार विधानसभा में संकट से उबारा। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है, जो ये कहती रही है कि नीतीश लालू में टकराव पुराना है। जनता भी ये सब देख रही है कि किस प्रकार अवसरवादिता की राजनीति को ये गठबंधन जो है, जिसे हम आज के लठबंधन कहते हैं, ये जन्म दे रहा है और जनता इसका एक पुरजोर तरीके से चुनावों में जवाब देगी। पहले विलय फिर गठजोड़ और अब मामला अलग अलग चुनाव लड़ने तक पहुंचता दिख रहा है। आरजेडी हो, जनता दल यू हो, कांग्रेस हो या एनसीपी हो, हम सब लोगों का ये प्रयास रहता है कि हम लोग अधिक से अधिक स्थान प्राप्त करें। जाहिर है लालू नीतीश के अलगाव ने पहले भी बीजेपी को फायदा पहुंचाया, अब आगे भी पहुंचाएगा। पटना से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखते हैं इन नेताओं ने तब क्या क्या कहा था, जरा सुनिए इसको ध्यान से। स्वाभाविक है कि हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आगे भी साथ मिलकर चुनाव लड़े। नीतीश कुमार के सरकार को, उनके पार्टी को लगातार मदद हम लोग कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं बीजेपी को प्रिवेंट करने के लिए। तो बताएंगे ना, समय पर बताएंगे। अभी तो कोई ऐसी कोई खास बात हुई नहीं है कि इसके बारे में कोई आखिरी तौर पर कुछ कहा जाए। कोई गलतफहमी में न रहे, गलतफहमी न पाले कि गठबंधन हम लोग नहीं चाहते या विलय नहीं चाहते हैं। हम सब लोगों में और नीतीश कुमार में और उनके पार्टी के नेताओं में हम लोग में कोई मतभेद है। सब लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? कोई जरूरी है कि सब आदमी बोले ही? बहुत लोग बोल रहे हैं, तो क्या जरूरत है उसमें बोलने? बार बार इसी सवाल को लोग उधरते हैं, मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। इन तमाम सवालों पर जहां हम लोग बैठे थे माननीय मुलायम सिंह के यहाँ, हम आगे अपने दुश्मन को देख करके हमको अखबार में नहीं बात करना है, सार्वजनिक बयानबाजी नहीं करना है। हम लोग बैठ मिल करके हर रणनीति को हम लोग तय करें। तो सारी बातें ये सुनने को मिली उस समय। अब आज की बात हम सुनते हैं। अली अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड से हैं। प्रभात झा जी हमारे साथ हैं, जो आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। संजय सिंह है, पॉलिटिकल एडिटर हैं फर्स्ट पोस्ट के। कुछ देर में मनीष होंगे हमारे साथ, जो कि हमारे बिहार और पटना के मेरे पुराने साथी हैं मनीष कुमार। और रामानुज प्रसाद है, जो कि स्पोक्स पर्सन है आरजेडी के। बड़ा सीधा सीधा सवाल अब ये बनता है कि मनीष, आपसे शुरू करूंगा, तो बताइए अब क्या होगा, कैसे होगा और कब होगा? देखिए, अभिज्ञान एक जो मर्जर की बात थी वो खत्म हो चुकी है। तालमेल की जो संभावना थी उसे रघुवंश प्रसाद सिंह ने पिछले 4 दिनों में अपने बयानों से एक तालमेल की संभावना को पंचर कर दिया है। लालू यादव के जो भी कार्ड थे, लालू यादव अपने कार्ड को खेल चुके हैं। नीतीश कुमार की तरफ से नीतीश कुमार ने बातचीत नहीं करके साफ कर दिया है कि जो कुछ भी बातें रघुवंश प्रसाद सिंह और लालू यादव दबी जुबान में कह रहे हैं, इनकी 2 ही शर्तें हैं इन दोनों नेताओं की। एक तो नीतीश कुमार को वो नेता चुनाव के पूर्व नहीं मानना चाहते हैं, उसके पीछे ये दोनों नेता अपनी मजबूरी गिना रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि लालू यादव को कहीं ना कहीं जो यादव वोट बैंक के ऊपर उनका एक दावेदारी मानी जाती थी, इस बार उनका आत्मविश्वास हिला हुआ है अभिज्ञान। और वो बार बार सबको यही सफाई दे रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार को वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मान लेते हैं तो शायद यादवों का वोट वो ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे। ये दबी जुबान में कहते हैं, खुलकर कोई नहीं कहता। दूसरी बात ये कही जा रही है कि जो भी नेता का जो सीटों का तालमेल होगा वो 2014 के आधार पर किया जाना चाहिए,
उसको भी नीतीश कुमार ने अमान्य कर दिया है। तो लालू यादव ने अपने पत्ते खोल दिए, लेकिन उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, जो जूनियर पार्टनर है कांग्रेस पार्टी, उसने अपने पत्ते साफ कर दिए। उसने नीतीश कुमार को अपना नेता मान लिया। एनसीपी और लेफ्ट पार्टियों ने भी कहा कि नीतीश कुमार को नेता चुनाव के पूर्व मानने में उन्हें कोई इतराज नहीं है। तो आज की तारीख में अगर आप कहें तो लालू यादव ने जो चाल चली थी वो एक तरह से उनको उल्टी पड़ी है। अब उनके तरफ से कोशिश है, चूंकि वो थोड़े से अलग थलग पड़ गए हैं इस पूरे सेकुलर गठबंधन में, जो सो कॉल्ड सेकुलर और कॉम्युनल की बात होती है उसमें अलग थलग पड़ गए हैं। तो अब उनकी कोशिश है कि इस अलायंस को किस तरीके से रिट्रीव या एक तरह से सैल्वेज किया जाए। और अब उनका लेकिन प्रयास है मनीष, कि वो नीतीश कुमार की तरफ से भी शाम रजक इस तरह के नेता के बयान आ रहे हैं। कुल मिलाकर मतलब बयान जो होते हैं वो सियासत में संकेतात्मक होते हैं कि रिश्ते किस तरह से। तो ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि भाई रिश्ते तो बिगड़ चुके हैं। अब वो कौन सा फॉर्मूला कौन किसको बचाने के लिए निकाल पाए ये तो वही लोग आपस में बता पाएंगे। लेकिन मैंने 15 अप्रैल की बात याद दिलाना चाह रहा हूं मनीष, आपको भी और बाकी के पैनल को। जब ये जनता परिवार फॉर्मुलाइज हुआ था तब मैंने कहा था कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, मुलायम सिंह ने कुनबा जोड़ा। तो अब इतना भी समय ये मनीष साथ नहीं रह पाए। यूपी भूल जाइए, बिहार जो आपका पहला टेस्ट केस है उसमें इतना भी साथ नहीं निभा पा रहे लोग। मनीष, देखिए अभी क्या लालू यादव और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है ये नेचुरल अलायंस नहीं है। बिहार में जो नेचुरल अलायंस की अगर आप बात करें तो वो बीजेपी और नीतीश कुमार या जनता दल यूनाइटेड का जो गठबंधन था वो एक नेचुरल अलायंस था। जो पार्टियां थी या एक तरह से जो जातियां उस अलायंस में जुड़ी थी वो 17 साल के जो उनका अंतराल रहा था, 17 सालों के अंदर में वो घुल मिल गए थे। लेकिन लालू यादव के साथ है ना वो लालू यादव के समर्थक नीतीश कुमार को पचा पा रहे हैं, या नीतीश कुमार के समर्थित जो जातियां हैं, जो उनका समर्थन ग्रुप है, वो इस बात को पचा पा रहा है कि वो लालू यादव के साथ कैसे चले गए। और ये एक तरह का आप कह सकते हैं अनईजी अलायंस है। ठीक है, बीजेपी नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये एकजुट तो हो गए हैं, लेकिन आप ये कितना दिन टिक पाएंगे वो संभव नहीं है। और जो लालू यादव का एक अपनी लालू यादव की राजनीतिक हैसियत रही है, उनका एक अपनी सत्ता में दावेदारी का उनका एक अपना स्टाइल होता है, जिसे नीतीश कुमार की जो वर्किंग स्टाइल है ना उसमें शायद वो चल नहीं पाएगा। और इसे सब लोग मानते हैं कि ये बहुत ही अनईजी अलायंस है। और यही एक कारण है कि मुलायम सिंह यादव ने भी अपने आप को इस बिहार की राजनीति से अपने आप को अलग कर लिया है। और उन्होंने यही शर्त रखी है कि आप कम से कम विधानसभा चुनाव तक जो है आप गठबंधन करके दिखा दीजिए। अगर गठबंधन आपका कामयाब रहा तो बाद में मर्जर की भी बात की जाएगी। ठीक अभिज्ञान है मनीष, आपने अपने पॉइंट रखे। वो बड़ा पुराना गाना है संजय सिंह जी, करवटे बदलते रहे सारी रात हम। तो अभी तो ये मतलब ना कोई इधर करवट बदला ना कोई उधर करवट बदला, कौन किधर करवट बदल रहा है ये भी। लेकिन मनीष किस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि अनईजी अलायंस है। पहले दिन से यह ऐसा कोई स्वाभाविक गठजोड़ नहीं था। और मैंने भी जब लालू यादव से बात की थी, जब वो प्रखर विरोधी थे नीतीश कुमार के, तो बड़ा स्पष्ट था कि वैचारिक समस्याएं तो ये तो मतलब ये तो 2020 मैच भी नहीं हो पाया, ये तो 10-10 ओवर्स का अनफिनिश्ड मैच जैसा है इस वक्त। इतनी जल्दी हो गया सब कुछ। ये तो वैसा मैच हुआ कि बारिश हुई और मैच ही अबैंडन हो गया, जिसे आप फाइनल कह रहे थे। ठीक है, देखिए जिस सब लोग समय अपने घर अपना अपना पॉइंट्स लेके जाएं। अभी हम अनईजी अलायंस की बात हो रही है। देखिए ये शुरू से ही अनईजी, बहुत सारे लोग अनहोली भी वो कह रहे थे। हाँ। ये एक अजीब सा अलायंस था जिसमें एक सामने के विपक्षी दल का डर जो है, खौफ उसके मोदी के एडवेंट का, वो इतना सता रहा था कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस सामने नजर आ रही थी और अवसर आए थे। इसका इंपॉर्टेंस ये था कि जब ये मर्जर की बात चली और नीतीश कुमार उसमें काफी ज्यादा आगे बढ़कर के कमिट कर गए, क्योंकि सबसे ज्यादा उस समय अगर किसी को लूज करने का था या आज भी अगर नतीजे अच्छे नहीं होते हैं तो वो नीतीश कुमार को है। लालू यादव वैसे भी 24 सीट पे हैं, खुद चुनाव लड़ नहीं सकते विधानसभा के अंदर, लोकसभा में भी एक पप्पू यादव 4 थे, अलग ही हो गए। उस समय अगर आप देखेंगे तो बात क्या हो रही थी, क्या मुलायम सिंह यादव और मायावती साथ आ जाएंगे? बिहार पैटर्न, बिहार एक टेस्ट केस, एक पैटर्न मान लिया गया था। क्या लेफ्ट और टीएमसी साथ आ जाएगी? क्या डीएमके और एआईडीएमके साथ आ जाएगा? वहां से जो मसला शुरू हुआ वो गिर करके यहाँ पे आया। अब देखिए कांग्रेस की बिहार में जो स्थिति है वो कोई कांग्रेस का कोई वजूद नहीं, 4-5 सीटें हैं पिछली बार लोकसभा में। तो सबसे बड़ा नीतीश कुमार के लिए, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। दूसरी चीज ये है कांग्रेस के लिए इसमें एक विक्ट्री की बात है कि कांग्रेस जिस समय वो
मतलब जिसका स्टॉक या जीरो या निगेटिव में है, उस समय उसको एक एलाई मिलता है बिहार में। ये भी एक चीज है कि मतलब राहुल गांधी का नेतृत्व, चाहे कहिए या जो भी हो, जिस तरह का भी अलायंस हो, समस्या एक चीज है। अली अनवर साहब बैठे हैं, ये जैसे काफी समय इन्होंने पसमंदा समाज, मुस्लिम पसमंदा में काम किया, वहां लालू नीतीश कुमार उसमें और महादलित में काफी कॉन्शियस एफर्ट करके वो पेनिट्रेट किया। एक रेनबो अम्ब्रेला मतलब पिछले उसमें बना था जो सोशल कोलिशंस का होता है, वो सारा कुछ टूट रहा है। कांग्रेस के आने से सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जो वो होगा, वो आप कहेंगे कि सेकुलर वो अलायंस है। हाँ, और वो जुड़ेगा साथ में। मुस्लिम को आप ये कहेंगे कि हाँ, भाई अगर लालू देखिए यादव सारे के साथ सेकुलर एक पूरे- साइड हो बिल्कुल, गए। अगर यादव नहीं जाते हैं, लेकिन संजय मैं इस पॉइंट पर आऊंगा, क्योंकि देखिए अब क्या हो रहा है कि ये वाली राजनीति का क्या कितना समय बचा है खाली बीजेपी को रोकने के लिए सबको, ये क्योंकि अंततः इससे बीजेपी की मदद हो जाती है। पोलराइजेशन में बीजेपी की मदद होती है। उसको उत्तर प्रदेश के नतीजे को जब मैं आकलन कर रहा था, तो जब 70 सीट के ऊपर बीजेपी गई, तो जमीन पर यह लिखने लगा कि आप चूंकि सब एक साइड थे, तो बीजेपी को जो चाहिए था वही आपने कर दिया। आप पुराने सियासतदान हैं अली अनवर साहब, आप मैच्योरिटी से समझते हैं इस पॉलिटिक्स को। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? पहले साथ आने का ड्रामा क्यों करना, फिर साथ ना रहने का ड्रामा क्यों करना, फिर बीच बीच में ये क्यों कहते रहना कि हम साथ हैं? ये आप लोग चाहते क्या है? देखिए अभिज्ञान जी, ये बात सही है कि मर्जर का एक तरह से ऐलान हो गया था और हम लोग ईमानदारी से चाहते थे कि मर्जर हो जाए, लेकिन ये बात सही है कि अब लगता है कि मर्जर अभी निकट भविष्य में वो मुमकिन नहीं है, जिस तरह के हालात बने। लेकिन हमारा ये भी मानना है अभी भी, और हमको पूरा उम्मीद है कि बिहार में जो एक प्रयोग हुआ था उपचुनाव में, वो सक्सेस हुआ और उसी से, सच पूछिए तो उसी से ये मर्जर वाला जो आइडिया है उसी से निकला, उसी से इमर्ज किया। कई तकनीकी दिक्कतें भी और भी कई तरह की चीज़ें हैं, तो उसके चलते नहीं हो सका, लेकिन अभी भी संभावना है और बहुत संभावना किस चीज की संभावना है? स्पष्टता मिल करके बताइए। चुनाव लड़ने की बिहार में। एक साथ चुनाव लड़ने की, चलिए मर्जर की नहीं, एक साथ चुनाव। जिस आप लोगों को तो दोस्ती नहीं टिक पा रही है, मतलब ये तो जैसे मनीष ने कहा, सही बात है, बड़ी अनईजी अलायंस है। आप तो करवटी बदलते रहेंगे, पता नहीं चुनाव कब आएगा, चुनाव कब जाएगा। ये तो नीतीश कुमार और लालू यादव नेचुरल एलाइज नहीं है। अगर आप शख्सियतों को भी आंकड़ित करें, तो फिर मैं यही कहना चाह रहा हूं। फिर तो अभी प्रभात झा जी बैठे हैं, वो भी पुराने समझदार बीजेपी के नेताओं के में से हैं, तो फिर आप तो बीजेपी की अंत में सहायता करेंगे। अभिज्ञान जी, करवटें बदलते ठीक है, हाँ। गर्मी होती है, मौसम भी गर्म है, राजनीति की भी गर्मी है, तो करवटें आदमी बदलता है और 2 बजे के बाद ही 2 बजे के बाद ही नींद जो आती है बहुत गहरी नींद आती है। ठीक है, तो फिर भी साथ रहता 5-6 है। बजे तक वो पूरा हो जाता है कोटा। फिर भी साथ रहता है ना? नहीं, साथ नहीं, इसकी उम्मीद है। और मैं ये नहीं मानता, अंग्रेजी में कहावत है, मुझे याद आ गई, संजय सिंह जी को पता होगा, दैट पॉलिटिक्स मेक फॉर स्ट्रेंज बेड फेलोज। मुझे इसका हिंदी अनुवादन नहीं पता इसीलिए मैं प्रभात झा जी को लाना चाहूंगा। उसके बाद मेरे साथ रामानुज प्रसाद साहब भी मौजूद है। प्रभात झा जी, आप लोग तो मुस्कुरा रहे होंगे, ये तो आपके हिसाब से हो रहा है। देखिए, हम अभिज्ञान जी जनता को हाँ, समझदार मानते हैं, नासमझ नहीं मानते। राजनीति में ओछी हरकतें या राजनीति में जो अलायंस नहीं होना चाहिए और उसको यदि हम करना चाहें, जनता इन सब बातों को यहां तक कि समर्थक भी समझने लगे हैं। और जो आपने और मनीष जी ने कहा कि जब समर्थक इस बात को समझ जाए कि हमको तो लड़ाते रहे हैं, किसके खिलाफ कौन है, कौन किसके समर्थन से वोट मांगेगा, बहुत सारी बातें हैं जो समझना चाहिए कि जनता अच्छी तरह से समझती है। और इस कम्युनिकेशन के युग में जहां कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है, आज हम और आप किसी से कोई बात छुपा नहीं सकते हैं। इसलिए नीतीश जी और लालू जी का जो पॉलिटिकल ईगो है, वो ईगो किस हाइट पर है, क्यों लड़ाई लड़ते रहे, 17 साल विरोध में क्यों रहे, ये सब बातें क्या एक गठबंधन से समाप्त हो जाएगा? क्या इतना आसान हम समझ रहे हैं
जनता में ये बात गहरी बैठ गई है। आज भी जो नीतीश कुमार जी, अभिज्ञान जी बैठे हैं, वो भाजपा के अलायंस से जो समर्थन मिला था, या जो भाजपा के पास आज 90-91 सीटें हैं, वो जो हमारा अलायंस था उसको दिया गया था। और ये अलायंस क्यों तोड़ा गया, किसने तोड़ा, जीवित मांझी को कौन लाए, ये सारी बातें जनता हर चीज का हिसाब चाहेगी। मेरी चालाकी से, लालू जी की चालाकी से, नीतीश जी की चालाकी से राजनीति नहीं, राजनीति जनता सारे नेताओं के, सारे दलों के चालाकी समझती है। इसलिए जनता को आंखों के सामने रखकर बात करनी चाहिए। और मुझे लगता है जब जनता को आंखों के सामने रखेंगे तो अपने अपने गिरेबान में सब अपने को लगेगा कि जनता दल यू और राजद का गठबंधन संभव ही नहीं है। ये संभव, कोई एक दूसरे को नेता मानने को तैयार है क्या? ठीक है, हम उसमें अपनी ऊर्जा मैं इसी पॉइंट पर रामनुज प्रसाद जी को लाऊंगा। रामनुज प्रसाद जी, आप आरजेडी के प्रवक्ता है इस कार्यक्रम में, ये जानना चाह रहा हूं कि समस्या क्या है? लालू यादव नीतीश कुमार की पर्सनालिटी के टकराव का, या सीधी सीधी बात है कि अगर नीतीश कुमार, जिनका स्वाभाविक प्रभुत्व रहेगा, उनकी ज्यादा पकड़ है, ज्यादा सीटें, तो लालू यादव छोटे नजर आएंगे और यही सबसे बड़ा मसला है। आप नीतीश कुमार के नेतृत्व को सर्वमान्य करके लालू यादव को साथ नहीं रख सकते। प्रसाद जी, नहीं, ऐसा है कि बातें जो आ रही है आप लोगों के माध्यम से, या जो प्रचारित हुई है, या बीजेपी के साथी बोल रहे थे झा जी, तो ये निश्चित तौर पे इन लोगों को मौका मिला है, कहीं न कहीं से मौका मिला कहने का। इनको कह रहे थे नेचुरल अलायंस नहीं है। मैं समझता हूँ नीतीश जी का वहाँ होना, अगर नीतीश जी अपने को सेकुलर और सोशलिस्ट धारा से आए हुए लोग मानते हैं या जो स्कूल ऑफ थॉट की बात होती है, तो स्कूल ऑफ थॉट अगर हम लोगों का एक ही रहा है, तो नीतीश जी का वहाँ जाना ही नेचुरल था। आज ये नेचुरल अलायंस की बात हो रही है, आप कह सकते हैं, कह रहे हैं कि साहब जो बातें आ गई हैं या जो बातें जो प्रचारित हुई हैं उसको बेस करके आप जो कह रहे हैं, या बात जो चर्चा कराई जा रही है या हो रही है, वे ये निश्चित तौर पे एक्सेप्टेबल है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात भी सत्य है कि साहब नीतीश जी अगर कहते हैं या हैं कि हाँ साहब हम सेकुलर और सोशलिस्ट धारा से निकले हुए लोग हैं, तो बीजेपी जैसी दक्षिणपंथी पार्टी ने ही न्याय की विरोधी पार्टी है। बीजेपी बढ़ी है मंडल के खिलाफ कमंडल लेकर के। तो नीतीश जी अगर सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कोई सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टी या नेता कोई अगर बीजेपी के साथ चाहे जिन परिस्थितियों में रहने का बात हुई हो, वही अस्वाभाविक गठबंधन था। आज हाँ ये बात सही है कि जो कुछ ये जो बातें आई हैं सामने, जो उंगलियां उठ रही हैं। रामानुज प्रसाद जी, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं आप क्या कह रहे हैं, थोड़ा सटीकता से बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ रहना अस्वाभाविक था। वो कितना लंबा साथ रहे हैं पता है आपको? वो वाजपेयी जी की कैबिनेट से लेकर पावर शेयरिंग तक बिहार में साथ रहे, तो वो कोई 2-4 महीने 6 महीने के लिए साथ नहीं थे बीजेपी के। 2-4-6 महीने के लिए अगर नहीं थे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 2-4-6 वर्ष के लिए भी नहीं, 17 वर्ष या 20 वर्ष के लिए थे जी। तो आप लोग या बीजेपी के साथ ही कह रहे हैं कि अस्वाभाविक गठबंधन है। तो एक तरफ आप जो है या तो देश को जिस तरह से बीजेपी के साथी या बीजेपी के प्रधानमंत्री जी बाजार कह रहे हैं हमारे डीएनए में ही बनिया ही है। तो जब ये देश को बाजार बनाने की बात हो रही है, तो हम सोशलिस्टों का हम ये मानता नहीं है कि देश बाजार है, ये हमारी मान्यता नहीं है। तो मैं समझता हूँ नीतीश जी अगर इस धारा से निकलने की बात करते हैं, होने की बात है या है, तो वो अस्वाभाविक था, चाहे जिन परिस्थितियों में रहा हो। मैं कहता हूं कि आज इस देश में अगर जो वंचित तबका को आगे लाने का, जो छूटे हुए लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने की जो लड़ाई है, इस देश को या देश की जो आइन है, संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो हमारा अडॉप्टेशन है, हमने प्रियम्बल में ही
ले रखा है कि साहब हम सेकुलर और सोशलिस्ट स्टेट बनाएंगे, सोशलिस्ट और सेकुलर स्टेट बनाएंगे, ये उसकी अवधारणा पर चलने वाला ठीक है, भारत तो आप कह रहे हैं एक ऐसा भारत होगा मैं जिसमें सबका होगा। आपकी बातों से जितना सारांश में निकाल पा रहा हूं, तो आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ गठबंधन अस्वाभाविक था और आपके साथ स्वाभाविक है, यही कह रहे हैं ना? नहीं, ये हमारे वोटर जो है, चाहे अली अनवर साहब बैठे हों या हमारे वोटर जो आपके माध्यम से सुन रहे होंगे, हाँ। जो बातें आ रही है वो यही है कि हाँ साहब हम लोग का है, भले आप जो कह रहे हैं वो मैं आपको दूर कर दूं कि कहीं कोई चीज नहीं है। हर हाल में जब हम इतनी बात कर रहे थे कि साहब हम विलय की बात कर रहे थे, तो गठबंधन, हाँ निश्चित तौर पे घर में भी थोड़ी बातें होती हैं। अगर कहीं दो भाई भी आपस में अगर अपने हक हकूक की बात करता है, कुछ हुआ हो, अगर किसी ने भी रखा, मैं समझता हूँ कि वो उसको बेस करके बात नहीं की जा सकती है। मनीष कुमार को जरा वापस लाना है, बहुत जरूरी। मनीष कुमार, रामानुज प्रसाद साहब ये बता रहे हैं मनीष कि भाई आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अस्वाभाविक तो बीजेपी और नीतीश का साथ था, स्वाभाविक तो ये साथ है। क्या ये वाकई लालू नीतीश का साथ स्वाभाविक गठबंधन है? नहीं, अभिज्ञान मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि रामानुज प्रसाद को भी मालूम है एक राजनीतिक सच्चाई कि अगर आज लालू यादव हर आदमी को एक ही तर्क देते हैं कि अगर वो नीतीश कुमार को प्री पोल चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट मान लेते हैं तो यादवों का वोट, जो उनके वो लालू यादव की सबसे बड़ी दावेदारी यही होती है कि यादवों का वोट बैंक उनके साथ है, तो वो उसे ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे। लेकिन जब बीजेपी ने पहली बार 2000 मई में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित करने की घोषणा की थी उस समय, तो उन्होंने कभी भी ये नहीं माना कि नीतीश कुमार का नाम का घोषणा होने से किसी जाति या किसी वर्ग का वोट ट्रांसफर कराने में दिक्कत होगी। दूसरी बात ये भी मैं आपको बता दूं कि 8 साल तक बिहार में उन्होंने सरकार चलाई, लेकिन जो पिछले 6-7 महीनों में हर बार जब भी बिहार में कोई ट्रांसफर पोस्टिंग होता है तो आप जाके देखिए लालू यादव या उनके जो समर्थक हैं उनके हाव भाव से आपको लग जाएगा कि उनको कितनी परेशानी हो रही है और वो कितना इंटरफेरेंस उनका है। बीजेपी के साथ जब भी सरकार चली, चाहे वो केंद्र में नीतीश कुमार रेल मंत्री हो या अन्य मंत्रालयों के जिम्मेवार की कार्रवाई उन्होंने संभाली हो, लेकिन कभी भी इस तरीके का तो आप जो शोर शराबा जो सुनते हैं उनके बीच भी मतभेद होता था। ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय सीटों के ऊपर, लेकिन हर बात को बिना पब्लिक में जाए हुए सुलझा लिया जाता था। ऐसी बात जो है, अगर ये नेचुरल अलायंस होता अभिज्ञान, तो जो अभी आप देख रहे हैं कि मर्जर से आप तालमेल पे आ गए, तालमेल के बाद अब अलग अलग जाने की बात कर रहे हैं, फिर आप कभी बैठने की बात कर रहे हैं, तो शायद जो जितनी तरह की दिक्कतें आ रही हैं उससे तो नहीं लगता है कि ये नेचुरल अलायंस